ओके, सो कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और टॉपिक पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो जो मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो 10th में हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस की थी, ओके, उसका रिवर्स है। वहाँ पर हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन किया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करेंगे, सो दैट ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कहीं पर यूज कर पाए, मोबाइल चार्ज कर पाए, या कोई भी छोटी सी अगर होगी, अगर केमिकल रिएक्शंस लो लेवल पे हो रही है तो छोटी एनर्जी मिलेगी, थोड़ी एनर्जी, छोटी इन द सेंस थोड़ी एनर्जी मिलेगी, तो थोड़ी एनर्जी से भी हम एटलीस्ट मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, कुछ भी छोटा मोटा काम तो कर ही सकते हैं, बैटरी चार्ज कर सकते हैं छोटी सी। ओके, उतना तो हम कर सकते हैं। और अगर बड़े लेवल पे है तो हम कुछ भी कर, बड़े लेवल पे केमिकल रिएक्शंस हो रही है तो फिर हम फैन भी चला सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड। ओके, और हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि हम ये इलेक्ट्रिसिटी से क्या कर रहे हैं, वही इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं कहां पर, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी तब जाके केमिकल रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि ये वाली रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस है, मतलब ऑटोमेटिक होगी। ओके, लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस नहीं है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। क्यों? क्योंकि वहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे तब जाकर Cu में से Cu+2 दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे एंड ऑल, वो सारी रिएक्शन होगी। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी तो वो होने वाला नहीं है। बट इधर इस केस में क्या है, हो रहा है, स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, यहाँ पर हमें कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली उनकी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। कल मैंने एग्जांपल भी बताया था कि सपोज हमारे पास है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और मैंने उसके अंदर डाल दिया है जिंक। ओके, तो क्या होगा, जिंक पर्टिकुलरली वो बताया था ना कल, याद है ना? ओके, उसी का यूज करेंगे हम वापस, उसी का वापस यूज करेंगे हम। क्या बताया था, चलो जल्दी जल्दी, हाँ, तो हमने एक कंटेनर लिया, उसमें हमने सॉल्यूशन भर दिया, किसका, कॉपर सल्फेट का, से CuSO4। CuSO4 मतलब क्या, Cu+2 होगा और SO4-2 होगा, तभी तो ज्वाइन हुए वो लोग, तभी तो बना CuSO4, ये है। अब उसमें हमने डाल दिया क्या, एक जिंक का रॉड, समझो। ओके, जिंक का रॉड डाल दिया, तो ये जिंक क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। ओके, तो जैसे ही हमने यहाँ पर डाल दिया तो क्या प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा, जिंक का होगा ऑक्सीडेशन, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा तो Zn में से वो क्या बन जाएगा, Zn में से बन जाएगा Zn+2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल जाएंगे। इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो +2 हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन निकले वो यहाँ पर है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ओके, मतलब यहाँ से ये जो Zn+2 बन गया, मतलब थोड़ा सा मटेरियल क्या हो गया, रिमूव हो गया, जिसको हम रिमूव कर दे। चलो ओके, हम थोड़ा रिमूव कर देते हैं मटेरियल, सो से इतना मटेरियल ऐसे रिमूव हो गया। अंडरस्टूड? ओके, ये लेवल तो है ही, लेकिन इतना मटेरियल क्या हो गया, रिमूव हो गया। डन, इतना मटेरियल रिमूव हो गया, मतलब Zn उतना कम हो गया, और यहाँ पर बन गया Zn+2। Zn+2 कहाँ चला गया, एक्वियस मीडियम में। ये सॉलिड था, ये सॉलिड था, लेकिन ये Zn+2 नीचे आ गया है, मतलब क्या, ये क्या हो गया है, एक्वियस हो गया है। डन। ओके, Cu+2 तो ऑलरेडी एक्वियस है ही। ये Cu+2 जो है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले, वो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ले लेगा और बन जाएगा क्या, Cu, सॉलिड। और ये कौन था, एक्वियस, सॉल्यूशन में था वो। तो क्या हुआ कि इसने ये जो Zn+2 है यहाँ पर आ गया, देखो Zn में से क्या बन गया, Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कौन ले रहा है, Cu+2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन Cu+2 ले रहा है और वो बन जा रहा है Cu, मतलब Cu यहाँ पर ऐसे बन गया और यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पे बैठा है, खड़ा है, व्हाटएवर, लेकिन अंदर ही है कंटेनर में ये। डन, समझ में आ गया? तो हमने क्या किया कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाके कॉपर में जा रहे हैं, यहीं पे लगा दो बल्ब, तो ये बल्ब क्या होगा, ग्लो होगा। कि इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी है, तो बल्ब ग्लो होगा। तो हो गया ना, क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी तो पहले नहीं थी,
लेकिन हमने क्या किया, केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन किया कहां पर, इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। डन, पक्का। तो यही चीज हमें अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में करनी है, लेकिन यही चीज करनी है, ये तो समझ गए थे ना, ये तो हमने कल डिस्कस किया था। डन, चलो तो अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पर गिवन फिगर, सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्ट ऑफ जिंक, मतलब सपोज ZnSO4 यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्ट ऑफ कॉपर, मतलब कॉपर सल्फेट है। ओके, चलो हम भी अपनी फिगर बनाते हैं जैसे उन्होंने बनाई है वैसी ही। ओके, अरे यार, सपोज हमने यहाँ पर एक कंटेनर लिया है और वो कंटेनर में हमने क्या लिया है, ZnSO4, मतलब Zn+2 और SO4-2। ओके, और दूसरा भी एक कंटेनर लिया है, वो दूसरे कंटेनर में क्या लिया है हमने, सॉल्ट ऑफ कॉपर, मतलब से कॉपर सल्फेट लिया है। तो ये भी होगा +2 और ये होगा -2। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, क्वांटिटी में बताऊंगा तो तुम्हें समझ में आएगा। तो मैं बता रहा हूं कि सपोज ये 50 है, ये भी 50 है, और ये 50 है, और ये भी कितना है, 50 है। तो मतलब कम होगा ज्यादा होगा तो तुम्हें पता चले। ये तो कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब हमारे कोई भी टर्मिनोलॉजी, मोलारिटी कुछ भी ले लो। ओके, मतलब क्या लिया है, ये भी सेम, सपोज 1 मोलर सॉल्यूशन एंड दिस इज आल्सो 1 मोलर सॉल्यूशन, सेम ही है। देखो 1 मोलर सॉल्यूशन बनाया है। अच्छा, अब जैसे उसमें किया था इससे पहले, ये फिगर में जो किया ना, ये फिगर में जो किया वही चीज, तो जिंक डाला था हमने, तो यहां पर भी क्या डाल दिया, जिंक का रॉड डाल दिया। जिंक का रॉड बोलो या जिंक की स्ट्रिप बोलो, पट्टी, स्ट्रिप। ओके, तो ये क्या है, जिंक और क्या है, सॉलिड। डन। वैसे ही यहां पर क्या डाल देंगे हम, कॉपर, यहां पे डाल दिया कॉपर, और ये क्या हो गया, सॉलिड। डन। ओके, अब बीच में हम रख देंगे ये क्या, सॉल्ट ब्रिज। क्या, सॉल्ट ब्रिज। कैसे, जैसे कि यहां पर ऐसा समझो, ये मेरा सॉल्ट ब्रिज है, ये क्या है, कॉटन, ये क्या है, कॉटन, रुई डाल दी है। क्यों, क्योंकि वो जो अंदर भरा हुआ है वो नीचे ना गिर जाए इसलिए। ओके, और अंदर मैंने डाल दिया है एमोनियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन, NH4NO3, ये अंदर भर दिया है मैंने, किसमें, इसमें। ब्रिज है। ओके, ये अंकलेश्वर, ये भरूच, ये गोल्डन ब्रिज, ऐसे ब्रिज है, आ रहा है, मतलब किसी चीज के लिए हमें क्या, किस चीज के लिए ब्रिज चाहिए, यहाँ से वहां जाने के लिए। तो ये ब्रिज में भी क्या होगा, यहाँ से वहां कुछ होगा। ओके, क्या होगा अभी देखेंगे। डन। तो क्या हमने जो हमारा एपरेटस समझ में आ गया। ओके, ऐसा हमने लिया है। ओके, एक डिफरेंस मैंने कल बता दिया था, फिर से बता रहा हूं कि वो इलेक्ट्रोलाइसिस जो करते थे हम 10th में, कि भाई कॉपर यहां पर है, ओके, इम्प्योर कॉपर, और यहाँ पे प्योर कॉपर, इम्प्योर कॉपर, प्योर कॉपर। फिर पर्टिकुलरली इम्प्योर कॉपर जो लिया है उसको हम एनोड लेते थे, और एनोड लेते थे वहां पे ऑक्सीडेशन होता था। ऑक्सीडेशन मतलब कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो वो ऑक्सीडेशन है। यही 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जो Cu+2 है वो ले लेता था, तो Cu+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो वो प्योर कॉपर बन के यहाँ पे प्योर स्ट्रिप जो थी उस पे आ गया। ओके, तो कंटिन्यूअसली ये कॉपर चल, इलेक्ट्रिसिटी हम दे रहे हैं, तो कंटिन्यूअसली ये Cu+2 बन रहा है। ओके, क्या बन रहा है, Cu+2 बन रहा है और अंदर जा रहा है, और कंटिन्यूअसली 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है वो कंटिन्यूअसली CuSO4 वाला Cu+2 क्या कर रहा है, ले रहा है। तो ये प्योर कॉपर बना, वो इस साइड जमा हो रहा है। तो ये जो रॉड था कैथोड पर, वो क्या होता गया, उसकी थिकनेस बढ़ती गई, और इसकी थिकनेस क्या होती जाती थी, कम होती जाती थी। तो मतलब जितना भी कॉपर है वो सारा निकलता जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन होता जाएगा, और जो यहाँ पर तो इम्प्योर कॉपर था, तो जो इम्प्योरिटी होगी वो लास्ट में जब खत्म हो गया, पूरा रॉड ही खत्म हो गया, जितना प्योर कॉपर बनना था वो जुड़ के यहाँ पे बन गया, तो लास्ट में कचरा जो इम्प्योरिटी होगी वो नीचे गिर जाएगी, उसी को हम बोलते थे, याद हो तो,
एनोड मड, याद आया? नीचे जो जमा हो जाता है इम्प्योरिटी उसको हम क्या बोलते थे? एनोड मड। ओके, याद आया ना? तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट था। ऑक्सीडेशन हो रहा था कहां पर? एनोड पर। ओके, और उसको एनोड क्यों बोला हमने? क्योंकि यहां जो हमने बैटरी ज्वाइन की है तो पॉजिटिव टर्मिनल यहां ज्वाइन किया था तो एनोड, और नेगेटिव टर्मिनल यहां ज्वाइन किया था तो कैथोड। पॉजिटिव और नेगेटिव, एनोड और कैथोड। डन। ओके, तो पॉजिटिव टर्मिनल यहां ज्वाइन किया, नेगेटिव टर्मिनल यहां ज्वाइन किया, इसलिए एनोड कैथोड। लेकिन यहां पर एनोड नेगेटिव होगा, उसका उल्टा होगा, और कैथोड पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर तो हम बैटरी कनेक्ट कर ही नहीं रहे हैं, यहां पर तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलने वाली है, वहां पर तो हम दे रहे थे। तो बैटरी है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव के साथ जो कनेक्ट करोगे वो एनोड हो जाएगा, नेगेटिव के साथ जो कनेक्ट करोगे वो क्या हो जाएगा? कैथोड। लेकिन यहां पर तो हमें कोई बैटरी है ही नहीं, यहां पर तो इलेक्ट्रिसिटी मिलने वाली है। ओके, तो हमने ये तो मान लिया था कि जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा था वही एनोड था, जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा था Cu में से Cu+2 और 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे वही क्या था? एनोड था। तो यहां पर भी हम देख लेंगे कि ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है, यहां। ओके, ये जो हमने बनाया वो ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है, तो यहां ये ऑक्सीडेशन मतलब देखेंगे अभी कहां हो रहा है। डन। अब एक दूसरा कंसेप्ट भी बताया था, कौन सा? कि स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो यहां पर केस कौन सा था? कि जैसे ही डाला स्ट्रिप और स्टार्ट हो गया, मतलब ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली स्टार्ट हो गया। तो स्पॉन्टेनियसली स्टार्ट हो तो उसके लिए पर्टिकुलरली गिब्स फ्री एनर्जी कैसी थी? नेगेटिव थी। और जहां पर स्पॉन्टेनियस नहीं है, हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे, 10th वाला इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, जब इलेक्ट्रिसिटी देंगे तब जाकर वो रिएक्शन होगी, तो वो क्या हो गया? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो उसमें गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। डन। सो दैट डिफरेंस यू हैव टू अंडरस्टूड, गिब्स फ्री एनर्जी का डिफरेंस और एनोड कैथोड का डिफरेंस। 10th में जो पढ़े थे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में, तो उसमें क्या था कि पर्टिकुलरली क्या बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में हो रहा था। तो एनोड कौन था? जिससे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, और कैथोड कौन था? जिससे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। लेकिन यहां पर डायरेक्टली बैटरी तो ली नहीं है, तो यहां पर उल्टा होगा, वो होगा अभी हम देखेंगे, लेकिन मैं डिफरेंस पहले से तुम्हें बता रहा हूं सो दैट यू विल कीप इन योर माइंड। डन। अंडरस्टूड? ओके, चलो, तो ये हमारा सेटअप हो गया है। ओके, अब ऐसा समझो कि इसको थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं कि यहां से वायर कनेक्ट कर रहा हूं और यहां पर मैंने डाल दिया है से गैल्वेनोमीटर। क्या? गैल्वेनोमीटर। और फिर यहां पर मैंने डाल दिया है वोल्ट मीटर और पोटेंशियल मीटर। क्यों? क्योंकि मुझे वहां पर तो बैटरी थी, पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी था, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही थी। यहां पर तो इलेक्ट्रिसिटी मिलने वाली है, तो कितनी मिली वो तो पता करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है क्या? वोल्ट मीटर और से पोटेंशियोमीटर लगा दिया। एंड देन यहाँ पर है क्या? एक स्विच, और फिर ये डायरेक्टली कनेक्टेड है दूसरे के साथ। डन। ओके, अभी स्विच ऑफ है, सपोज अभी स्विच क्या है? ऑफ है। जैसे ही मैं स्विच ऑन करता हूं, देखो स्विच ऑन करने का मतलब ये नहीं है कि मैं इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूं, बैटरी तो है ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कहां से दोगे? बैटरी है ही नहीं। लेकिन जैसे ही मैं ये स्विच ऑन और ऑफ का मीनिंग क्या है? स्विच ऑन और ऑफ का मीनिंग क्या है कि स्विच जब ऑफ हो तो ये पूरा इसके साथ जिंक कॉपर के साथ कनेक्टेड नहीं है। मतलब ये जो बोला ना, ये जिंक का स्ट्रिप जो है वो अभी अंदर नहीं गया है, अभी ऐसे बाहर है जब स्विच ऑफ हो तब। और जैसे ही स्विच ऑन हुआ मतलब क्या? ये जिंक का स्ट्रिप क्या हो गया? अंदर चला गया। डन। ओके, सो जैसे ही स्विच ऑन करूंगा जिंक का स्ट्रिप अंदर चला गया, वो तो समझ गए। अब क्या होगा कि ऑलरेडी Zn क्या होगा? Zn+2 बनाएगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। Zn क्या होगा? Zn+2 बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। अब तुम्हें डाउट हो कि सर वो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस थी, उसमें तो एनर्जी दे रहे थे,
तब ऑक्सीडेशन हो रहा था, मतलब कॉपर +2 बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। यहां तो हम कुछ दे ही नहीं रहे हैं, ये स्पॉन्टेनियसली स्टार्ट कैसे हो गई? ये Zn में से Zn+2 बनना स्टार्ट कैसे हो गया? वहां पर तो एनर्जी दी थी, यहां पर तो एनर्जी दी नहीं है, ये तो स्पॉन्टेनियस है। तो ऐसा तो क्या हुआ? सो देयर इज ऑलवेज, ये जो Zn है वो और ये जो Zn+2 ऑलरेडी सॉल्यूशन में है वो, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। उनके बीच में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसको IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंगली बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। सबसे पहले तो पोटेंशियल समझते हैं। ओके चलो, देखो सब लोग मतलब सारे एलिमेंट्स जो है वो या तो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या तो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन हम किसे बोलते हैं? जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करे। ओके, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करे उसका पावर, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का पावर। ओके, जैसे कि मैं बोलूं कि मेरे पास क्लोरीन है और मेरे पास सोडियम है। ओके, क्या क्या है? 2, क्लोरीन एंड सोडियम। तो मैं पूछूं तुम्हें कि किसके पास इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का पावर ज्यादा है, क्लोरीन के पास या सोडियम पे? सपोज ऐसा समझो दोनों को मैं थोड़ी एनर्जी दे रहा हूं, एनर्जी दूंगा तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। तो मैं थोड़ी जो एनर्जी दे रहा हूं, सेम एनर्जी दे रहा हूं दोनों को, सेम एनर्जी, 1 जूल यहां भी दे रहा हूं, 1 जूल यहां भी दे रहा हूं। ओके, तो क्या लग रहा है? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा जल्दी या क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा जल्दी? सोडियम निकालेगा। हमें पता है उसकी टेंडेंसी ही एक इलेक्ट्रॉन निकालने की, इसकी तो लेने की है। जिसकी लेने की है दैट डज नॉट मीन कि वो निकाल नहीं सकता, वो भी निकाल सकता है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अंडरस्टूड? तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का जो पावर है, जो टेंडेंसी है, जो पावर है, जो ताकत है, जो शक्ति है, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल। वो पावर को ही वर्ड क्या बोला गया है? पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन होना मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन रिलीज करना। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के पावर को ही बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। समझ गए? इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के पावर को ही क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो सबका लेने का भी होगा। जैसे कि अभी मैं बोलूं क्लोरीन और सोडियम है, ओके, एक इलेक्ट्रॉन लेना है उनको, तो कौन जल्दी ले लेगा? क्लोरीन जल्दी ले लेगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का पावर लेने के लिए सोडियम की लेने की जो पावर है वो और क्लोरीन की जो लेने की पावर है वो, उसमें ज्यादा किसकी है? क्लोरीन की है। पावर लेने की, अगर लेने की पावर, इलेक्ट्रॉन लेने की बात करें तो वो पावर किसका ज्यादा है? क्लोरीन का। डन? तो जो लेने का पावर है, इलेक्ट्रॉन गेन करने का जो पावर है, उसी को बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब क्या? रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन रिलीज करना मतलब ऑक्सीडेशन, तो इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब क्या? रिडक्शन। तो रिडक्शन करने की पावर को क्या बोलेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, तो रिलीज करने का जो पावर है उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने का जो पावर है, सबका पावर अलग अलग होगा इलेक्ट्रॉन गेन करने का, तो वो पावर को ही क्या बोलेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। डन? इतना समझ में आ गया? नाउ समझो कि दोनों का पावर है, ये Zn है और ये कॉपर भी यहां पे डाला हुआ है। अब दोनों का दोनों पावर होगा। जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए भी उसके पास कुछ पावर होगा, एंड रिडक्शन पोटेंशियल भी होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए भी कुछ पावर उसके पास होगा। वैसे ही कॉपर के केस, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए भी कुछ पावर होगा, पोटेंशियल होगा, और इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए भी कुछ पोटेंशियल होगा। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? अब ऑक्सीडेशन होगा किसका? किसका होगा? जैसे ही तुमने बताया सर जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो उसका ऑक्सीडेशन होगा। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन पूछा ना, तुमने ही आंसर दिया, सोडियम है और क्लोरीन है, कि कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? सोडियम। सोडियम इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा, मतलब कि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। अब तो हम समझ गए ना, तो अब हर बार मैं पूरी डेफिनेशन नहीं समझाऊंगा,
तो अभी मैं पूछूं तुमको पूछूं मैं, ओके गुजराती डाल दिया थोड़ा, तो इफ आई आस्क यू, ओके इंग्लिश में डाल देते हैं ना थोड़ा से इफ आई आस्क यू कि हुज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज मोर, सोडियम और क्लोरीन, सो व्हाट विल योर आंसर? सोडियम। तुम्हें पता है कि सोडियम की कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन लूज करने की उससे ज्यादा है, किससे ज्यादा है? क्लोरीन से ज्यादा है। तो अभी तो मैंने तुम्हें वैल्यू बताई नहीं, अभी मैंने तुम्हें वैल्यू बताई ही नहीं है, उसकी एक वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, सपोज 5 लो, 10 लो, 0.05 कुछ वैल्यू है, लेकिन फिर भी तुम्हें पता है कि सोडियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्लोरीन के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ज्यादा है। वैसे ही रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो तुम्हें पता ही है कि क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम के रिडक्शन पोटेंशियल से क्या है? ज्यादा है, उसकी लेने की टेंडेंसी ज्यादा है, पावरफुल है। तो आगे जाके हम पढ़ेंगे उसकी वैल्यू एंड ऑल। ओके, जो आंसर अभी तुमने दिया EMF, यस, ओके, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पोटेंशियल में जब पढ़ेंगे तो तुमने क्या बोला अभी? क्लोरीन और सोडियम। ओके, तो इसमें गिवन है, देखो ये क्लोरीन, ओके, रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? क्लोरीन, और दूसरा कौन था? सोडियम। कहां है सोडियम? ये रहा। तो देखो सोडियम का कितना है? -2.71 और क्लोरीन का कितना है? 1.36। रिडक्शन पोटेंशियल है ये। तुमने ही बोला ना कि क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, सोडियम का कम होता है, ये है प्रूफ। डन। तो ये अंडरस्टैंडिंग हमें 10th में तो थी कि भाई इसकी टेंडेंसी ज्यादा, इसकी टेंडेंसी, लेकिन ये आई कहां से? वो डिटेल्ड अभी हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ेंगे अभी तो, लेकिन कहने का मीनिंग है तुम्हें पता है, राइट? तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। तो अब जैसे मैं बोल रहा हूं कि यहां Zn में से Zn+2 बनेगा, सर क्यों यही बनेगा? Cu में से Cu+2 क्यों नहीं बनेगा? मैं बोल रहा हूं कि Zn का ऑक्सीडेशन होगा और कॉपर का रिडक्शन होगा, तो ये Q का आंसर तुम्हें मिल गया। क्यों? क्योंकि Zn का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है किसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से? Cu के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से, और Cu का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है Zn के रिडक्शन पोटेंशियल से, दैट्स व्हाई रिडक्शन किसका होगा? Cu का। डन। अब वो भी देख लेते हैं, देखो ये रहा Cu का रिडक्शन पोटेंशियल, ये रिडक्शन पोटेंशियल की डेफिनेशन है। तो Cu ये रहा, ओके, Cu+2 1 इलेक्ट्रॉन, Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन वाला ये रहा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34, और दूसरा क्या है हमारा? जिंक, ये रहा -0.76। कितना रिडक्शन पोटेंशियल? जिंक का -0.76 और Cu का +0.34। किसका ज्यादा हुआ? कॉपर का। कॉपर का ज्यादा हुआ, Cu का ज्यादा हुआ, इसलिए Cu का रिडक्शन होगा, क्योंकि ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। डन। समझ में आया कि क्यों यही होगा और क्यों इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा? डन। ये सब बहुत बेसिक है, जो हम डिटेल, जो हम मतलब पढ़ के समझे तो शायद थोड़ा उल्टा पुल्टा हो जाए, लेकिन मैंने जितना हो सके उतना सिंपल करके मैंने तुम्हें समझा दिया। डन। और एक चीज कि जैसे सबकी वैल्यू है, ओके, जैसे अभी इसकी वैल्यू है क्या? अभी हमने देखा कि Zn का, चलना, हाँ, Zn का क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? 0.3 और 0.76, वो भी माइनस में। ओके, रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल को कैसे लिखेंगे? रिडक्शन मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब Zn+2 में से Zn बनना, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो क्या है? Zn+2 में से बनना क्या? Zn। यहां से यहां जाना कब? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तब तो Zn बनेगा। तो ये मैंने क्या लिखा है? रिडक्शन पोटेंशियल। अगर मैं ऐसा बोलूं E Zn+2/Zn, देखो आगे की थियरी का कंसेप्ट भी मैं यही पढ़ा रहा हूं। ओके, तो आगे की थियरी थोड़ी हम सपोज फास्ट जाए तो तुम्हें समझ में तो आ जाना चाहिए, क्योंकि ये तो तुमने पढ़ा ही है। ओके, अगर मैं ऐसा लिखूं, देखो मैं 2 तरीके से लिख सकता हूं, E ऐसे भी लिख सकता हूं, और दूसरा मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, E Zn/Zn+2। देखो दोनों में इतना ही डिफरेंस है, पहले Zn+2 फिर Zn, यहाँ पे पहले Zn
तो ई का मीनिंग है पोटेंशियल। तो ये क्या हो रहा है, Zn+2 में से Zn हो रहा है। Zn+2 में से Zn मतलब क्या, कब होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तब या 2 इलेक्ट्रॉन देगा तब? Zn+2 में से Zn, पहले Zn+2 और फिर Zn, देगा थोड़ी, लेगा। ओके देखो, Zn+2 में से क्या बनना है, Zn बनना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी तो ये बनेगा। +2 मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन उसने निकाल दिए हैं, तो उसको दे दो, तो वापस वो नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। और हमारा क्या था पहले से Zn, तो Zn+2 बनना है उसे, Zn को Zn+2 बनना है। कब बन सकता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तब। डन। तो अगर मैंने पहले Zn+2 और फिर Zn लिखा है, मतलब क्या, वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। गेन कर रहा है मतलब कौन सी प्रोसेस हुई हो, रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है मतलब क्या हुआ, रिडक्शन। अगर वो रिडक्शन है तो Zn+2 में से Zn कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। मतलब ये पोटेंशियल जो गिवन है वो कौन सा पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल। और ये जो पोटेंशियल है वो Zn में से Zn+2 बन रहा है, वो कब बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तब, रिलीज करेंगे तब। तो वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, तो उसको, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सिर्फ ये साइन देख के तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि कौन सा पोटेंशियल गिवन है। समझ में आ गया। अगर पहले Zn है और फिर Zn+2 है, कब बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा तब, तो देगा कब, ऑक्सीडेशन होगा तब, तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सिंपल। तो ये हमारा रिडक्शन पोटेंशियल और ये हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अभी ही हमने देखा कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, -0.76। ओके। और वही वैल्यू कॉपर के लिए, तो वही वैल्यू कॉपर के लिए कितनी है, वही वैल्यू कॉपर के लिए, मतलब कि E कॉपर +2 में से कॉपर बनेगा। कब बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तब। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तब वो, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तब वो क्या बनेगा, कॉपर बनेगा। तो मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल, तो वो तो हमने देखा कितना हुआ, 0.34। डन। ये वैल्यू देखी हमने अभी। तो अभी हमें पता ही है इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब रिडक्शन इसका होगा। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, सिर्फ साइन चेंज होता है। वैल्यू सेम होती है और साइन चेंज होता है। Zn का रिडक्शन पोटेंशियल ये है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी वही होगा, 0.76, लेकिन सिर्फ साइन चेंज होगी। ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव। वैसे ही कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ये है, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Cu में से Cu+2 वो भी इतना ही होगा, 0.34, लेकिन ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। डन। आया समझ में, पक्का। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। अब वापस आ जाते हैं हमारे सेल पर। ओके। अब मैं बोल रहा हूं कि Zn में से Zn+2 हो रहा है, तो अब तो क्वेश्चन नहीं है ना कि क्यों यही हो रहा है वो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। देख लो, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, 0.76। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, -0.34। तो ज्यादा ये है तो उसका ही होगा। डन। पक्का समझ में आया। तो यहां क्या हुआ, Zn में से बन गया क्या, Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन उसने निकाल दिए। Zn में से क्या बन गया, Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए, उसने निकाल दिए। डन। ओके। ऑक्सीडेशन हो रहा है, वही वापस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस याद करो, जहां पे ऑक्सीडेशन कहां पर होता था, एनोड पर होता था। ऑक्सीडेशन कहां पर होता था, एनोड पर होता था। यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मैं इसको मान लेता हूं क्या, एनोड। यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मैं इसको क्या मान लूं, एनोड। तो ये जो है उसको मैंने मान लिया क्या, एनोड। और यहां पर रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन ही होगा ना, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका रिडक्शन होगा, तो इसको मैं क्या मान लेता हूं, कैथोड। अच्छा, उससे उल्टा, उल्टा क्यों, अभी हम देखेंगे। ओके चलो, इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए और Zn+2। ओके, हुआ क्या, ये जो Zn+2 है वो कहां चला गया, सॉल्यूशन में चला गया। वो कहां चला गया, सॉल्यूशन में चला गया। तो सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन किसका बढ़ गया, देखो 50-50 था,
अब Zn+2 ज्यादा हो गया तो कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, जो Zn+2 यहाँ गया, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो ही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहे हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए और गैल्वेनोमीटर भाई ये साइड जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी है। 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, वो डायरेक्शन दिखाएगा कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऐसी है, तो गैल्वेनोमीटर में पता चल गया। अब ये पता चल गया, यहाँ पर जितना पोटेंशियल क्रिएट होगा ना वो यहाँ पर वैल्यू दिखाएगी, क्योंकि वो वोल्ट मीटर है और पोटेंशियल मीटर। ओके, स्विच तो हमने ऑन कर दिया है, और फिर ये करंट कहाँ आ गया, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, यहाँ पर आ गए। डन। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, तो ये जो Cu+2 ऑलरेडी था उसने 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो ऑक्सीडेशन है तो यहाँ पर रिडक्शन होगा ना, क्या होगा, थोड़ा छोटा कर दे। तो यहाँ क्या होगा, Cu+2 जो सॉल्यूशन में था, मतलब एक्वियस था, यहाँ पर भी ये सॉलिड है और ये कहाँ था, एक्वियस। डन। ओके, तो ये एक्वियस मीडियम में था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, कहां से आए, यहां से जो आए वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और वो बन क्या गया, कॉपर, क्या, सॉलिड। डन। ये सॉलिड कॉपर बना, तो वो कहां गया, ये जो कॉपर का स्ट्रिप है ना उस पे जाके चिपक गया। यहां का मटेरियल कम हो गया है भाई, क्यों, क्योंकि Zn कम हो गया है, तो यहाँ का मटेरियल कम हो गया है, इतना कम हो गया है। यहाँ का मटेरियल ऐसे कम हो गया है और यहाँ का मटेरियल बढ़ गया है। डन। क्यों बढ़ गया है समझ में आया, क्योंकि Cu+2 अंदर जो था उसने ले लिया और यहाँ चला गया। समझ में आ गया। अच्छा, अब और क्या चेंज है, तो यहाँ पर पूरे इलेक्ट्रॉन घूम के आ गया, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, वो पोटेंशियल तुम्हें यहाँ दिखाएगा। मान लो कि कितना है, 1.1। ये कैसे आया वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर रीडिंग कितना दिखा रहा है, पोटेंशियोमीटर में 1.1 वोल्ट वो दिखा रहा है रीडिंग। मतलब इतनी इलेक्ट्रिसिटी हमने जनरेट की। हमने क्या किया, हमने तो बस ये सॉल्यूशन, हमने कोई एनर्जी नहीं दी, हमने तो बस जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन था उसमें जिंक डाल दिया, जिंक की स्ट्रिप डाल दी, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था उसमें कॉपर डाल दिया। डन। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है या नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस है, हमने कोई एनर्जी नहीं दी, केमिकल रिएक्शन हो रही है। ओके, अच्छा, और केमिकल रिएक्शन भी स्टार्ट कैसे हो गई, स्पॉन्टेनियस भी स्टार्ट क्यों हुई, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। किसका पोटेंशियल डिफरेंस, Zn और Zn+2 के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस है, इसलिए वो लोग ने एक्सचेंज स्टार्ट कर दिया। डन। अब क्या होगा देखो, तो ये तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गया, तो वही चीज हमें करनी थी, केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन। डन। ओके, हाँ सर, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई तो वो हमें मिलेगी कैसे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन तो फिर से Cu में चला गया ना। इलेक्ट्रॉन क्या 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 Cu में चला गया, वहां से Zn में से निकला। एक मिनट, इलेक्ट्रॉन Cu के पास गया तो और वो चला गया। हाँ हाँ हाँ, तो इलेक्ट्रिसिटी हमें कहाँ मिली, हमें कहाँ मिली, मतलब ये 1.1 जा रहा है, ये 1.1 क्या हो रहा है, जा रहा है, हमें मिली, मतलब हम यहाँ पर पर्टिकुलरली बैटरी रख सकते हैं, ऐसा समझो। बैटरी, वो बैटरी चार्ज होगी। बैटरी चार्ज कब होती है, जब तुम उसको करंट दो। यहाँ पे समझ लो, ये बैटरी है, तुम्हारा फोन है, फोन हम चार्ज करते हैं ना, फोन चार्ज कब होता है, जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी तुम पास करोगे, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी दोगे, चार्जिंग प्लग डाला तो बैटरी चार्ज हो गई। इलेक्ट्रिसिटी डाला मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाया, यहाँ पे बैटरी रखी, वो इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, चार्ज कर देगा और फिर यहाँ चला जाएगा, मिल गई बैटरी, मतलब चार्ज हो गई बैटरी। डन। गुड क्वेश्चन, नहीं तो ये तो घूमता रहता कहाँ है, हमारे पास कहाँ मिली, वो तो अंदर ही हो रहा है। मतलब हमें मिली, कितनी मिली, इतनी मिली, 1.1 वोल्ट। डन। तो यहाँ तुम चार्ज कर सकते हो, कितनी कैपेसिटी वाला, इतनी कैपेसिटी से जो चार्ज हो सके उतना तुम चार्ज कर सकते हो। गुड क्वेश्चन, समझ में आया, पक्का। अच्छा, अब ये कॉन्सेंट्रेशन मैं तुम्हें बता रहा था, वो क्या हुआ कि Zn में से Zn+2 बना, 2 इलेक्ट्रॉन, वो 2 इलेक्ट्रॉन वहां चले गए। Zn+2 जो बना वो कहाँ है, वो अंदर घुस गया। वो जब अंदर घुस गया, ऑलरेडी 50 Zn+ थे, समझने के लिए, अदरवाइज हम कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, लेकिन नंबर इसलिए लिखे हुए सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। 50 है,
और एक और गया, कितने हो गए? 51 हो जाएंगे क्या? हाँ हो जाएंगे। तो Zn+2 हो गए कितने? 50। लेकिन SO4-2 कितने हैं? वो तो 50 थे और 50 ही है, वो थोड़ी आया है। तो ये तो 50 का क्या हो गया? 51 हो जाएगा, क्योंकि एक एड 50 तो थे और एक Zn+2 अंदर गया, तो वो कितने हो गए? 51। लेकिन SO4-2 तो गया नहीं, तो वो कितने हैं? वो तो उतने ही हैं। कितने? 50। ये 2 इलेक्ट्रॉन आए यहाँ से और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए। तो ये जो Cu+2 था ऑलरेडी 50, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके इसके ऊपर प्योर कॉपर बन के चिपक गया, तो मतलब एक कम हो गया। तो 50 में से अब कितने रह गए? 49। Cu+2 जो हमारे थे वो पहले थे कितने? 50 और एक चला गया, तो कितने बचे? 49। और SO4-2 वो तो 50 के 50 ही है। डन। ये इम्बैलेंस हो गया, ये 50-50 थे, ये भी 50-50 थे, लेकिन ये 51-50 हो गए और ये 49-50 हो गए। इसी के लिए रखा है हमने क्या? सॉल्ट ब्रिज। तो होगा क्या सॉल्ट ब्रिज में? ये ज्यादा है ना, अब तुम कॉन्सेंट्रेशन वाला समझो, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। SO4 यहां पर कितने हैं? 50। SO4 यहां पर कितने हैं? 50। ओके, तो यहां पर SO4 का कॉन्सेंट्रेशन तो 50 था और Zn+2 ऐड हुआ तो वो कितने हो गए? 51। यहां पर Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 49। और ये क्योंकि एक चला गया इसलिए SO4 तो कहीं गया नहीं, तो वो कितना है? 50। अब इन दोनों के बीच में बचेगा ना एक, जैसे 50 के लिए 50 चाहिए, 50 Cu+2, तो बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए? 50 SO4-2 चाहिए। तो मेरे पास अगर 49 Cu+2 है तो SO4-2 कितने चाहिए? 49 ही। अगर ये 49 है तो ये भी 49 ही चाहिए, इक्वल ही चाहिए होंगे, तभी तो बैठेगा। तो इक्वल 49 का 49 इसको मिल गया, तो एक बाकी बचा एक्स्ट्रा। वो एक्स्ट्रा जो बाकी बचा ये सॉल्ट ब्रिज से जाएगा और यहां चला जाएगा। तो यहां चला जाएगा तो एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा जो था वो यहां चला गया। ओके, 50 था उसमें से एक कम हो गया, एक कम हो गया, तो ये 49 तो है ही, लेकिन ये भी क्या हो गया? 49। ये जो एक आ रहा है वो 50 ऑलरेडी था, उसमें ऐड हुआ, तो वो कितना हो गया? 50। ये 51 था, ये भी अब कितना हो गया? 50 हो गया बैलेंस। 51 51 49 49। डन। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता जाएगा? इसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, 50 से 51, फिर 52, फिर 53, 54, 55। कंसंट्रेशन ऑफ जिंक सल्फेट बढ़ता गया ना, और कंसंट्रेशन ऑफ CuSO4 कम होता गया। दिख रहा है? करेक्ट। तो ये सेल जो है वो लंबे समय तक काम करे, हमें तो प्रॉफिट हो रहा है ना। ओके, वो बैटरी चार्ज हो रही है देखो, लेकिन सोचो कि थोड़ा बहुत हुआ और ये खत्म हो गया। अगर तुमने 50-50 नहीं लिया, तुमने कितना लिया था? 5-5-5-5 इतना लिया था, थोड़े टाइम में ये 5 तो खत्म हो गया, तो बैटरी बस चार्ज हुई और खत्म हो गई। तो लंबे समय तक ये रिएक्शन चलती ही रहे, उसके लिए हम CuSO4 का कॉन्सेंट्रेशन पहले से ही बहुत ज्यादा हाई लेंगे। पहले से ही हम बहुत ज्यादा क्या ले लेंगे? हाई ले लेंगे। सो दैट वो हाई ले लिया तो होगा क्या? धीरे 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 कम होगा, लेकिन खत्म नहीं हो जाएगा। खत्म हो गया तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। अंडरस्टूड? खत्म हो गया तो ये खत्म हो जाएगा और ये बढ़ता रहेगा, तो रिएक्शन स्टॉप। ये खत्म हो गया तब रिएक्शन स्टॉप। क्यों रिएक्शन स्टॉप होगी? क्योंकि Zn+2 में से तो Zn बन रहा है, लेकिन इसने ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं वो लेने वाला कोई है ही नहीं। सॉल्यूशन तो खत्म हो गया तुम्हारा, तो लेने वाला कोई है ही नहीं, और लेने वाला कोई नहीं है तो ये Cu+2 Cu+2 है ही नहीं, तो यहाँ पर SO4-2 बचा है सिर्फ। ओके, उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि Cu+2 तो है ही नहीं, और है ही नहीं तो यहाँ से कोई जाने वाला भी नहीं है, मतलब प्रोसेस हो गई स्टॉप। और प्रोसेस स्टॉप हो गई तो हमारी बैटरी फिर आगे चार्ज नहीं होगी। तो अगर लंबे समय तक अगर हमें ये सेल को यूज करते रहना है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या लेना पड़ेगा? ये 50-50 है, उसकी जगह ले लिया 500-500। अब भले ही कम होता, ये 50-50 लिया और वो 500-500 लिया, ठीक है। ये 50 से 51, 52, 53, 54 और वो 499
498, 497 चलता ही जाएगा, बहुत टाइम लगेगा खत्म होने में। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन लिया हुआ है। डन। यही था पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। समझ में आया डिटेल्ड में? ये पूरा जो बताया है, मतलब अब हम बुक में से पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक यही कहना चाह रहे हैं। डन। इसी को बोलते हैं डैनियल सेल। क्या बोलते हैं? डैनियल। बहुत सारे नाम है, ओके। जैसे कृष्ण जी के बहुत सारे नाम है, कान्हा, कृष्ण, ओके, कितने सारे नाम है, वासुदेव, ओके, बहुत सारे। लेकिन एक पर्टिकुलर सिचुएशन हो, ओके, तो उसके लिए अलग नाम होता है। जैसे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, छोटे होते सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली, ओके। तो यहाँ पर पर्टिकुलर सिचुएशन जब है तब उसको क्या बोल देंगे? डैनियल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है उसको क्या बोल देंगे? डैनियल सेल। अगर हमने ये जो सॉल्यूशन है वो 1 मोलर ले लिया, क्या 1 मोलर, और ये जो सॉल्यूशन है वो भी 1 मोलर ले लिया, दोनों सॉल्यूशन कितने लिए? 1 मोलर लिए पर्टिकुलर, और टेम्परेचर स्टैंडर्ड 298 केल्विन, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, 298 केल्विन, ये सिचुएशंस अगर ली तो यही सेल वैसे ही वर्क करेगा, लेकिन उसका नाम चेंज होके क्या हो जाएगा? गैल्वेनिक। डैनियल सेल तो अभी है, डैनियल तो अभी है, अभी हमने कोई भी रैंडम कॉन्सेंट्रेशन लिया है, 1 मोलर नहीं लिया है मान लो, लेकिन जब 1 मोलर लेंगे तब उसका नाम चेंज होके हो जाएगा गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल। है कुछ अलग नहीं उसमें, अंडरस्टूड? उसमें कुछ भी अलग नहीं है, लेकिन अगर स्टैंडर्ड कंडीशन ली, ओके, कि 25 डिग्री सेल्सियस, 1 मोलर सॉल्यूशंस दोनों के, तो उसका नाम बदल जाएगा, वर्किंग सब कुछ सेम। अंडरस्टूड? पूरा समझ में आया? बेसिक से वो भी समझ में आ गया क्या? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल, उसकी साइन ऑपोजिट नेगेटिव करनी है, बस। डन? पक्का? और गिब्स फ्री एनर्जी वाला तो कल ही बताया था, ओके, कि अब देखो, हाँ ये रह गया ना, अब देखो क्या रह गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कब जाएंगे? अगर मैं इलेक्ट्रॉन हूं और यहां से इलेक्ट्रॉन मेरे से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, तो दूर कब जाएंगे? जब मैं इलेक्ट्रॉन हूं तभी तो दूर जाएंगे। अगर मैं पॉजिटिव हूं, ऐसा इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज मुझसे दूर कब जाएगा? जब मैं खुद भी नेगेटिव हूं तो ही दूर जाएगा, अगर मैं पॉजिटिव हूं तो अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये दूर जा रहे हैं, मतलब ये कैसे काम कर रहा है? नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज, तो इसके ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज। और ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसके पास, कॉपर के पास, अट्रैक्ट कौन करता है चार्जेस को? पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। डन? तो इसलिए मैंने बोला था वहां से उल्टा होता है। क्यों उल्टा होता है? क्योंकि जो एनोड है, जो हमारा ये एनोड है, वही क्या है? नेगेटिव चार्ज, और जो हमारा कैथोड है वो क्या बना? पॉजिटिव चार्ज। वेरेज इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस 10th वाले में क्या था? बैटरी का पॉजिटिव और बैटरी का नेगेटिव। पॉजिटिव के साथ जिसको कनेक्ट किया है, सपोज कॉपर को कनेक्ट किया है, तो उसको एनोड बोलते थे। नेगेटिव के साथ जिसको कनेक्ट किया है उसको कैथोड बोलते थे। तो पॉजिटिव हो गया एनोड, नेगेटिव हो गया कैथोड। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जा रहा है, एनोड और कैथोड, ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड पे, रिडक्शन हो रहा है कैथोड पे, वो सेम है। वहां पर भी एनोड पे ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां पर भी एनोड पे ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन चार्जेस अलग अलग है। एनोड पे वहां पे पॉजिटिव चार्ज था, यहां पर एनोड पर नेगेटिव चार्ज है। समझ में आया? ये डिफरेंस और गिब्स फ्री एनर्जी का डिफरेंस पूछ सकते हैं 1 मार्क में। एमसीक्यू में बनाकर भी पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उसमें एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन होगा। उसका चार्ज क्या होगा? तो नेगेटिव चार्ज। फिर वहां ऐसे मत याद रखना एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज, नहीं, यहाँ पे उल्टा है। अंडरस्टूड? हाँ, कुछ पूछ रहे थे। गिब्स फ्री एनर्जी, उसका डिफरेंस ये है कि वो वाली जो प्रोसेस थी वो नॉन स्पॉन्टेनियस थी, तो वहां पे उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और ये वाली प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। बस वही डिफरेंस, पॉजिटिव और नेगेटिव। डन? समझ में आया? अब मैंने जो बोला था वो कितना? 1.1 वोल्ट सपोज मिल रहा है, ओके, मैंने लिया था कि सपोज 1.1 वोल्ट मिल रहा है, ओके। ये याद रखना, ये तुम याद रखना क्या, कि ये जो हमने किया उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो अब हमने पढ़ा,
तो मान लिया था कि ये जो वोल्टेज डिफरेंस मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 1.1 वोल्ट। डन। इतना याद रखना, इसका यूज हम एक दो थियरी के बाद में तुम्हें बताऊंगा। ये जो 1.1 आया वो आया कहां से। डन, अंडरस्टूड। ओके चलो अब बुक में जो गिवन है वो फास्ट फॉरवर्डली देख लेते हैं, हमने सब कुछ समझ लिया है। We had studied the construction and functioning of the Daniell cell. Okay, figure 2.1 ये रहा। This cell converts the chemical energy liberated during the redox reaction. देखो redox reaction हो रही है, okay, पूरी लिख दी है, to electrical energy and has a electrical potential equal to what 1.1 volt। यहाँ पे नहीं बताया है। और हम देखो, हम तुम फिगर ड्रॉ करो तो ऐसी ड्रॉ करना, डिटेल्ड वाली। ऐसे करोगे तो भी गलत नहीं है, ये और भी डिटेल्ड है सब कुछ। ओके हाँ, सो व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस यूनिटी, मत देखो यहाँ पे क्या बोला है, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 एंड Cu+2, मतलब ये वाले CuSO4 एंड ZnSO4 वाले इज यूनिटी, आयंस की यूनिटी, मतलब 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब मतलब 1 मोलर होता है। ओके, सच डिवाइस इज कॉल्ड गैल्वेनिक और अ वोल्टेइक सेल। तो वैसे तो हम इसको डैनियल सेल बोलते हैं। क्या डैनियल सेल, साइंटिस्ट के नाम के ऊपर से, लेकिन डैनियल सेल को ही गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल बोलेंगे, उसी को ही। कब, जब 1 मोलर सॉल्यूशन ZnSO4 का और 1 मोलर सॉल्यूशन CuSO4 का लेंगे। तो तुम 1 मोलर याद रखने के लिए याद रख लो कि 1 मोलर सॉल्यूशन वो तब उसे ऐसा बोलते हैं। तुम लिख दोगे तो भी 100% सही है। और अगर MCQ में पूछा जाए तो वहां अगर 1 मोलर दिख नहीं रहा हो तो फिर क्या देखना है, ये यूनिटी 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। डन। ओके, 1 मोलर मतलब यही होता है, 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ओके, अंडरस्टूड। ओके, if an external opposite potential is applied in the galvanic cell and increased slowly, we find that the reaction continues to take place till the opposing voltage reaches the value 1.1 volt, when the reaction stops altogether and no current flows through the cell। क्या बोल रहे हैं, देखो ये हमें 1.1 मिल रहा है। मान लो अब मैं बैटरी ला रहा हूं, बैटरी लाए हम पिक्चर में, ये बैटरी ले आए, 6 वोल्ट की बैटरी ले आए और इसके साथ कनेक्ट कर दिया हम करंट, हम पर्टिकुलरली वोल्टेज दे रहे हैं। ओके, अभी 6 वोल्ट नहीं, अभी थोड़ा कम ले लो, 0.6, कितना 0.6 वोल्ट की बैटरी से हम उसको पावर दे रहे हैं। ओके, तो वो पावर मिल रहा है, कुछ नहीं, सेल ऐसे जैसे चलता है वैसे ही चलता जाएगा। फिर मैंने 0.7, 0.8, 0.9 वैसे बढ़ाता गया, बैटरी जो ला रहे हैं हम उसकी वैल्यू क्या गई, बढ़ाते गए। तो अगर 1.1 लाया तो भी वो वैसे ही चलेगा। लेकिन अगर हमने 1.1, तो तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, 1.1 वोल्ट तुम्हारा इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। अगर तुम बैटरी ला रहे हो 1.1 वोल्ट, मतलब 1.1 से ज्यादा वोल्ट वाली बैटरी लेके आ रहे हो, सपोज 1.5 वोल्ट, जो बैटरी ये डाल रहे हो वो कितनी है, 1.5 वोल्ट की बैटरी तुमने बीच में ऐसे डाल दी, कितनी 1.5 वोल्ट की। तो अब तुम्हारा प्रोडक्शन कितना हो रहा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, 1.1, और उसमें तुमने बीच में देना शुरू कर दिया, कितना 1.5 प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन उसमें तुमने देना शुरू कर दिया, कितना 1.5। जो 1.1 प्रोड्यूस हो रहा है उससे भी तुम जो दे रहे हो वो ज्यादा है। दैट मीन्स ओवरऑल क्या है, तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है या तुम डाल रहे हो, हम डाल रहे हैं। क्यों, क्योंकि मिल तो रही थी 1.1 और हम डाल रहे हैं 1.5, तो 1.5 माइनस 1.1 मतलब 0.4 एक्स्ट्रा हम डाल रहे हैं। और जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो 10th वाला इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस शुरू हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये कुछ होगा नहीं। फिर वापस यहाँ पर जो चेंज, मतलब जो हमारे एनोड कैथोड चेंज हो जाएंगे। ये हमारा एनोड था नेगेटिव, ये एनोड ही हो जाएगा क्या, पॉजिटिव, क्योंकि वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ गया है। वहां ऑक्सीडेशन होगा, वहां रिडक्शन होगा, पूरी प्रोसेस उल्टी हो जाएगी। मतलब यहां हमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही थी, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं इसी को, अगर ये 1.1 उसकी प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है, उतनी दी तो भी चलेगा,
उससे ज्यादा एनर्जी हम क्यों देंगे भाई? ये तो सिर्फ एक केस है कि अगर दिया तो क्या होगा, हम देने वेने वाले नहीं है, हमें तो चाहिए तो हम क्यों देंगे, ओके। लेकिन अगर ये केस हुआ कि अगर हम एनर्जी दे रहे हैं तो होगा क्या, तुम 1.1 वोल्ट तक का दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कम दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा दिया तो एनर्जी तुम अंदर दे रहे हो सेल में, और सेल में एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस शुरू हो जाएगा। डन। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में भी रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, लेकिन तुम एनर्जी देकर रेडॉक्स रिएक्शन करवा रहे हो, वो स्पॉन्टेनियस नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस। अंडरस्टूड? वही कहना चाह रहे हैं। हाँ, एनी फर्दर इंक्रीज इन द पोटेंशियल, हाँ तो क्या बोल रहे हैं, एनी फर्दर इंक्रीज इन द एक्सटर्नल पोटेंशियल अगेन स्टार्ट्स द रिएक्शन बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब 1.1 तक जब तुम पहुंच गए तो रिएक्शन ये स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि जितना तुम दे रहे हो, जितना प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही हम सामने दे रहे हैं, तो 1.1 माइनस 1.1 0, मतलब कुछ होगा नहीं, ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। और जैसे ही हम इसको बढ़ा देंगे, देने वाला 1.1 से 1.2 कर दिया, तो ये सेल बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इलेक्ट्रोलाइसिस सेल शुरू हो जाएगा। डन, ओके। वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, इट नाउ फंक्शन एज एन इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो 10th में हम पढ़े थे वो स्टार्ट हो जाएगा। अ डिवाइस यूजिंग फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कैरी ए नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस। डन। Both types of cells are quite important and we shall study some of their salient features in the following pages. हमें दोनों की जरूरत है, हमें दोनों की जरूरत है। डैनियल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वोल्टेइक सेल, गैल्वेनिक सेल, जो भी नाम दो, सब कुछ एक ही है, काना एक ही है, ओके, अलग अलग नाम है। तो वो जो है उसके पर्टिकुलर, ये जो पर्टिकुलर सेल है उसकी पर्टिकुलर एप्लीकेशंस है, और जो हमारा वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का नाम है और सेल का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वो जो सेल था उसके भी अलग बेनिफिट्स है भाई। उसके देखो हमने पूरा पढ़ा था, क्लोरीन बन रहा था तो क्लोरीन का यूज, हाइड्रोजन बन रहा था, हाइड्रोजन का यूज, याद है? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस NaOH में भी वो हम कर रहे थे, NaOH, NaCl, तो कितने सारे यूज हमने पढ़े थे 10th में, उसका भी यूज है। क्यों? क्योंकि वहां जो प्रोड्यूस होता है वो भी हमें चाहिए। अंडरस्टूड? तो वहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी देते थे, लेकिन वहां पर भी कुछ हमें मिल रहा था, तभी तो दे रहे थे, ऐसे थोड़ी देंगे। यहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी गेन कर रहे हैं। देन ओके, चलो। सो आगे हम देखेंगे, देखो यहाँ पर फिगर दिखाई गई है, फिगर 2.2, फंक्शनिंग ऑफ डैनियल सेल व्हेन एक्सटर्नल वोल्टेज E एक्सटर्नल ऑपोजिंग द सेल पोटेंशियल इज अप्लाइड। मतलब 1.1 से कम, 1.1 से कम अप्लाई करो तो कोई बात नहीं, ओके। तो ये देखो 1.1 से कम है तो ये जिंक है वो नेगेटिव, कॉपर है वो पॉजिटिव, ओके, और ये एनोड है और ये क्या है, कैथोड, ओके। तो एनोड पॉजिटिव होता है लेकिन ये नेगेटिव है, हमने बोला ही है, ओके, वही चीज है। अब ये वाला, ये कहाँ था, ABC कुछ लिखा नहीं है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक रॉड टू, ये सब हमने डिस्कस कर लिया, जिंक डिसॉल्व एट, ठीक है। अब ये बी वाला, व्हेन 1.1, जब 1.1 हो जाए तो जितना दे रहे हो उतना ही प्रोड्यूस हो रहा है, खत्म बात, कुछ होगा नहीं। सो 1.1 हो जाएगा, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और करंट, नो केमिकल रिएक्शन, कुछ भी होगा नहीं। एंड थर्ड केस, जब ज्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। When greater than, इलेक्ट्रॉन flows from copper to zinc, यहां से कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगा, Cu का Cu+2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन, वो 2 इलेक्ट्रॉन जाए और यहां चले गए, ओके। तो कॉपर का स्टार्ट हो जाएगा टू जिंक एंड करंट फ्लोज फ्रॉम जिंक टू कॉपर, ओके। नाउ जिंक, इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन और करंट की डायरेक्शन हम ऑपोजिट लिखते थे, याद है ना, वो तो इलेक्ट्रिसिटी, ओके। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएंगे, कॉपर से चले जाएंगे जिंक में, तो इलेक्ट्रिसिटी कहां से कहां गई, जिंक टू कॉपर, ओके। अच्छा, जिंक इज डिपॉजिटेड एट द जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर डिसॉल्व्ड एट द कॉपर इलेक्ट्रोड, यस, ओके। तो ये था पूरा हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अंडरस्टूड? सिंपल है, एकदम डिटेल में समझ में आ गया, लिख सकते हो, ओके, डन।